स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 और कक्षा 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रश्नों के साथ जो भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, कुछ प्रश्न आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा और कुछ प्रश्नों को आपको एक सरल तरीके से याद कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के 2 कवियों के नाम लिखिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, ज्ञान मार्गी शाखा के 2 कवियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान मार्गी शाखा के पहले कवि हैं कबीरदास और दूसरे हैं गुरु नानक देव जी। जी हाँ, पहले हैं कबीरदास और दूसरे हैं गुरु नानक देव जी। याद करने की ट्रिक क्या है? कबीरदास जी ने संसार में अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश भरने का प्रयास किया और यही कार्य गुरु नानक देव जी ने भी किया। उन्होंने संसार में फैले हुए आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया और संसार के लोगों में ज्ञान का प्रकाश भरने का, उन्हें ज्ञान की बातें, उन्हें सच्ची राह पर लाने का प्रयास किया। इसलिए ये कवि जो थे ज्ञान मार्गी थे। क्या थे? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीत मुक्त काव्य के 2 कवियों के नाम लिखिए। रीत मुक्त काव्य के 2 कवियों के नाम लिखिए, घनानंद और ठाकुर। घनानंद और दूसरे कौन से हैं? ठाकुर। अगला प्रश्न है आपका, प्रिय प्रवास काव्य कृति में किस रस का वर्णन किया गया है? तो प्रिय प्रवास काव्य कृति में वियोग श्रृंगार, किस रस का? वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? यह रचना किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, यह रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को तार सप्तक का प्रथम संपादक माना जाता है। इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था सन 1943 ईस्वी में। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल का नाम किसने दिया? यानी आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? कई बार प्रश्न आता है गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला आपका प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, मर्यादा पत्रिका, मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन थे? मर्यादा पत्रिका के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। अगला प्रश्न है, तब की बात और थी, तब की बात और थी के लेखक कौन हैं? तब की बात और थी हरिशंकर परसाई जी। किसकी रचना है? तब की बात और थी, यह रचना हरिशंकर परसाई जी की है। अगला प्रश्न है, कालिदास की लालित योजना, कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है? बोलगा से गंगा कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है।
अगला प्रश्न है रसवंती किस कवि की रचना है? रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है खालिक बरी किस कवि की रचना है? खालिक बरी अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद नामक रचना पर मिला था। अगला आपका प्रश्न क्या है? अगला आपका प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम यानी सर्वप्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। अब प्रथम की जगह आप सर्वप्रथम कह लीजिए तो सर्वप्रथम में सा अक्षर से होता है स्टार्ट, और सरहपा इनका भी नाम है, सा अक्षर से स्टार्ट हुआ है इनका नाम। तो प्रथम यानी सर्वप्रथम, तो सरहपा। अगला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी थे। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया जिसमें 7 कवियों का समूह था। अगला आपका प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य को आदिकाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। और चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है। संसद से सड़क तक किसकी रचना है, या संसद से सड़क तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूमिल। धूमिल यानी संसद से सड़क तक, सड़क पर जब गाड़ियां चलती हैं, धूल भरी सड़क हो, कच्ची सड़क हो, तो वहां पर क्या उड़ता है? जब वहां पर से वाहन निकलता है, गुजरता है, तो वहां पर धूल उड़ती है। धूल यानी धूमिल। तो रास्ता कैसा हो जाता है? धूमिल। आप देखेंगे तो धूल जब अधिक उड़ रही होगी तो आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा, धूमिल धूमिल दिखाई देगा। इसलिए संसद से सड़क तक किसकी रचना है? संसद से सड़क तक धूमिल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, ये याद करने की ट्रिक थी। अगला प्रश्न है दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ सन 1943 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में, और दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ सन 1951 ईस्वी में, जिसमें अज्ञे जी ने ही पहला और दूसरा तार सप्तक का संपादन किया, जिसमें अज्ञे जी ने ही पहला और दूसरा तार सप्तक का संपादन किया, जिसमें 7 कवियों का समूह था। अगला प्रश्न है रसज्ञ रंजन कृत के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रसज्ञ रंजन कृत के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है हंस नामक पत्रिका का संपादक कौन था? हंस नामक पत्रिका का संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विट्ठल नाथ जी हैं। कौन है? विट्ठल नाथ जी हैं। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक
श्याम सुंदर दास जी थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया और प्रथम संपादक कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन थे या कौन हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी का क्या नाम है? हिंदी की प्रथम कहानी का नाम इंदुमती है, जिसके लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी। और हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं और सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। इसके पहले मैंने प्रश्न कराया है कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है, यानी इस रचना में किस रस को प्रमुखता दी गई है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है आपका, बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी सतसई बिहारी लाल जी की रचना है। बिहारी लाल जी किस युग के कवि हैं? बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका आचार्य केशवदास जी की रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? आचार्य केशवदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रवरदाई जी की रचना है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी हो चुकी परीक्षाओं, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो मित्रों, विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।